मेरे ट्रेडर दोस्तों, जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इंडाइसेस आप नाम सुनते हैं। इंडाइसेस में मेजर इंडाइसेस सेंसेक्स और निफ्टी है, जो आपको बाज़ार की डायरेक्शन का, बाइंग का, सेलिंग का अंदाज़ा देते हैं। उसके बाद आता है सेक्टरल इंडाइसेस। तो सेक्टरल इंडाइसेस के बारे में एक ख़ास बात मैं बताने वाला हूँ कि जब हम अलग अलग सेक्टर में पैसा बांट बांट के लगाते हैं, डिवाइड करके, ऐसा नहीं कि एक ही सेक्टर में आपने सारा पैसा लगा दिया, आप सभी सेक्टर्स में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं। सपोज आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप 10,000 रुपीज़ ऑटो सेक्टर में लगा रहे हैं, 10,000 आप बैंक सेक्टर में लगा रहे हैं, फिर आप एफएमसीजी में लगा रहे हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में लगा रहे हैं, आईटी सेक्टर में लगा रहे हैं, मीडिया में छोटा सेक्टर है तो थोड़ा कम पैसा लगा रहे हैं, मेटल सेक्टर में और फार्मा सेक्टर में पैसा लगाने की बात सोच रहे हैं। तो ये जब आप डिवाइड करके पैसा अलग अलग सेक्टर में लगाते हैं, ये क्यों करते हैं? क्योंकि आपको नहीं है श्योरिटी किसी की पर्टिकुलर सेक्टर में ही ग्रोथ आएगी और आप गलत भी हो सकते हैं, इसलिए आप बांट बांट के अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाते हैं। इसको कहा जाता है डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन यहाँ मैं इस वीडियो में ख़ास तौर से मैं पंकज जैन आपको एक बड़ी टिप अपने 20 सालों के अनुभव से देना चाहता हूँ कि 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत सेंसिटिव है। मतलब कोई भी नई गवर्नमेंट आ जाती है, कोई भी नई पॉलिसी आ जाती है, कोई दुनिया भर के हालात बदलते हैं, तो कौन से 2 सेक्टर हैं जिनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है और वो एकदम अपसाइड डाउन हो सकते हैं, वो एकदम आसमान से ज़मीन पे या ज़मीन से आसमान पे जा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों में सेफ रहने के लिए 2 सेक्टर हैं। एक तो बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, ये बहुत सेंसिटिव सेक्टर है। वहाँ फेडरल बैंक का कोई डिक्लेरेशन आया या हमारे यहाँ आरबीआई का कोई डिक्लेरेशन आया, गवर्नमेंट ने कोई भी चीज़ को संभालने की कोशिश की, तो बैंकिंग सेक्टर को सबसे जल्दी फर्क पड़ेगा। इसलिए आपको लगता है कि हर साल 2 साल के अंदर आपने कभी यस बैंक को परेशानी में देखा, कभी आपने पीएनबी को परेशानी में देखा, कभी विजय माल्या की वजह से 7-8 बड़ी बड़ी बैंक्स को धक्का लगा। तो ऐसे में हम कहेंगे कि इसकी बजाय आप थीमेटिक फंड होते हैं, बैंकिंग फंड्स, मतलब जो पर्टिकुलरली बैंकिंग के स्टॉक्स में ही पैसा लगा रहे हैं, उनमें आप पैसा लगा सकते हैं ताकि आपका पैसा किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में लगा हुआ ना रहे, पर्टिकुलर बैंक में लगा हुआ नहीं रहे। क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक, ये 2 चीज़ें आपको दिख रही है। आपको दिखता है पीएसयू बैंक कभी भी ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाते, वो अटके हुए रहते हैं। NSeindia.com में हम जा रहे हैं और वहाँ पे आप स्टडी करके ऐसे देख सकते हैं, ये पीएसयू बैंक से सारे इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, कि कौन सी बैंक से मिलके बना है, इसका चार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर आपने सही ढंग से पैसा लगाया, जैसे कैन बैंक है, बैंक बड़ौदा, यूको बैंक, पीएनबी, महाराष्ट्र बैंक, इन सब से मिलके ये बना हुआ है। इसकी फैक्ट शीट आपको देखनी है, इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट देखने हैं, तो आप कॉन्स्टिट्यूएंट देख सकते हैं, उनको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। तो मैं आपसे एक तो कह रहा था बैंकिंग सेक्टर के थीमेटिक फंड में पैसा लगाइए, और यहाँ पे आपको दिखेगा इनका, अभी तो डेली के परसेंटेज चेंज के हिसाब से बता दिया, लेकिन यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूएंट में जाएंगे तो आपको ये भी पता लगेगा किसका कितना वेटेज है। तो SBI 29% है, PNB 12.69% है, कैन बैंक 12.45% है, बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा 20% है। तो यहाँ पूरा हिट मैप आपको देखने को मिल रहा है। एक्चुअली ये प्राइस के हिसाब से नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है कि ये सेक्टर बना कैसे है। तो ये चीज़ों को जब आप जानते जाते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि कौन सी कंपनी बड़ी है, एक क्वेश्चन जिसमें आपका पैसा सेफ रहेगा। लेकिन आप यहाँ पे पैसे को सेफ रखने के लिए नहीं आए हैं, आप दूसरा एक मेजर पर्पज़ है आपका कि मुझे अपने पैसे में रिटर्न्स चाहिए बेटर या ग्रोथ चाहिए। तो उसके लिए आप ये देखोगे प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ अच्छी है। तो वहाँ पे जाके जब आप स्टडी करेंगे, पिछले 10 सालों की 10 क्वार्टर की EPS को देखेंगे, आप इनका PE रेशो देखेंगे और जो बिज़नेस की क्वालिटी और मैनेजमेंट की क्वालिटी चेक करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि हाँ, इस बैंक पे ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। साथ में आपको सपोर्ट कौन करेगा? आपकी होल्डिंग, अगर शेयर होल्डिंग देखने जाएंगे तो म्यूचुअल फंड और FII की होल्डिंग से ये भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सी बैंक्स में इंस्टीट्यूशन ज़्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। तो एक सेक्टर हो गया बैंकिंग सेक्टर, दूसरा सेक्टर होता है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में जब आप जाते हैं, देखिए NSE इंडिया में आप यहाँ पर आ जाते हैं, क्लिक किया आपने तो फिर से आपका होम पेज खुलता है, फिर आप इंडाइसेस में जाते हैं। इंडाइसेस में जाने के बाद में आप वहाँ फार्मा सेक्टर को क्लिक करके देख सकते हैं। एक और तरीका है जो मैं यहाँ आपको बताने जाऊँगा,
आप मनी कंट्रोल में जाके भी देख सकते हैं। तो बैंकिंग और फार्मा सेक्टर दोस्तों, आपको थीमेटिक फंड का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। कौन से अच्छे थीमेटिक फंड है ये अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। क्या ये आपके काम का था, इससे आपको कुछ मदद मिलती है? हम बात कर रहे थे यहाँ पे, इस वीडियो का सार ये है कि बैंक निफ्टी और बैंकिंग सेक्टर्स के जितने शेयर्स हैं वो और फार्मा के सेक्टर के शेयर्स के लिए आप जो थीमेटिक फंड्स अवेलेबल हैं, एसबीआई का, आईसीआईसीआई का, कोटक के बहुत अच्छे फंड्स अवेलेबल है। वो अच्छे फंड्स कौन से, अगले वीडियो में ज़रूर हम आपको बताएंगे। उनका इस्तेमाल कर लो ताकि आपको कंफ्यूज ना होना पड़े कि कहीं मैं ऐसी बैंक में ना चला जाऊं जो परेशानी में पड़ जाए, कहीं मैं ऐसी फार्मा कंपनी में ना चला जाऊं जिस पे यूएस में कहीं बैन लग गया, उसके पेटेंट कैंसिल कर दिए गए हैं। कोई भी चीज़ें उठापटक कर सकती हैं, सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, इसलिए मैं कहूँगा थीमेटिक फंड का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। बाकी सेक्टर्स में आप अपना डायरेक्ट इक्विटी खरीद के काम करें। तो आपका कमेंट, आपका सजेशन चाहिए, शेयरिंग कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप स्टॉक्स में अकाउंट खोल लीजिए। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड पे जाके आप कोई सा एक कोर्स लेके शुरुआत कीजिए, फिर देखिए आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी कितनी तेज़ी से आगे बढ़ती है। थैंक यू, बाय।